हेलो बच्चों, आज हम अंतर्लिखित कोण प्रमेय का उपप्रमेय और एक नया और प्रमेय देखेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल्स थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। अंतर्लिखित कोण प्रमेय, उसका उपयोग जहाँ करते हैं उस प्रमेय को हम उपप्रमेय कहते हैं। अंग्रेजी में है करोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जो उपप्रमेय है उसको हम करोलरीज कहते हैं। और अब उपप्रमेय कौन कौन से हैं? एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण समान होते हैं, ये हमने एक्टिविटी 1 में देखा था। वहाँ एक्टिविटी 1 द्वारा ये सिद्ध कर लिया है। तब मैं बोली थी कि हमें कथनों द्वारा सिद्ध करना है। और अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं, ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी है। उसमें भी हमने इसे देखा था, सिद्ध किया था। अब कथन द्वारा इसे सिद्ध करना है। कथन में हम किसका उपयोग करेंगे? अंतर्लिखित कोण प्रमेय का। तो चलो सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण समान होते हैं, तो इसमें हमें वृत्त बना कर दिया गया है। साथ में एक ही चाप में दो कोण, हमने कम से कम दो कोण लिए हैं। तो जो कौन सा चाप है जिसमें ये दो कोण अंतर्लिखित है? सी केंद्र वाला वृत्त है। चाप पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर निशान लगा देते हैं, कोण पी क्यू आर और कोण पी एस आर अंतर्लिखित कोण है। यही हमारा दत्त में भी लिखा है। इन दोनों कोणों का अंतःखंडित चाप, अब ये दोनों कोण इस चाप में अंतर्लिखित है, तो ये दोनों कोणों के अंदर भी कोई चाप आएगा। तो ध्यान से देखें, कोण पी क्यू आर का अंतःखंडित चाप पी टी आर है और कोण पी एस आर का अंतःखंडित चाप पी टी आर है। तो इस तरह से दोनों भी कोणों का अंतःखंडित चाप एक ही है। हमारा साध्य क्या है? कोण पी क्यू आर सर्वांग कोण पी एस आर करना है। तो उत्तर लिखना शुरू करते हैं। अंतर्लिखित कोण प्रमेय लगाते हैं। अंतर्लिखित कोण प्रमेय क्या है? अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो वो लिखते हैं यहाँ अंतर्लिखित कोण प्रमेय अंतर्लिखित कोण कौन सा है? कोण पी क्यू आर। तो माप कोण पी क्यू आर बराबर है आधा माप चाप। इस कोण के अंदर अंतःखंडित चाप कौन सा है? पी टी आर। आधा माप चाप पी टी आर। एक और लिख लेते हैं, फिर कारण साथ में देते हैं। दूसरा क्या आएगा हमारा यहाँ पर? कोण पी एस आर। कोण पी एस आर अंतर्लिखित कोण है और उसका अंतःखंडित चाप पी टी आर है, तो यहाँ पे अंतर्लिखित कोण प्रमेय लग जाएगा। तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय क्या है? अंतर्लिखित कोण का नाम कोण पी एस आर बराबर होता है अंतःखंडित चाप के माप का आधा। आधा माप चाप अंतःखंडित है पी टी आर। पी टी आर दोनों का हम कारण देते हैं अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। अब क्या हम देख रहे हैं? कथन 1 और 2 में दाहिना पक्ष दोनों का समान है, तो बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। इसलिए नंबर 3 पर माप कोण पी क्यू आर बराबर है माप कोण पी एस आर। कारण होगा 1 और 2 से, और जिसके माप समान होते हैं इसलिए कोण पी क्यू आर वो सर्वांग हो जाते हैं कोण पी एस आर। तो इस तरह से हमारा पहला साध्य सिद्ध हो गया, पहला उपप्रमेय भी सिद्ध हो गया। अब दूसरा उपप्रमेय देखते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन से मैं हट गई हूँ, इसका पूरा लिखते जाइए स्क्रीनशॉट लेकर। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस वीडियो में एक साथ हम 3 चीज देखने वाले हैं। पहला और दूसरा के लिए जगह है, तीसरे के लिए मैं ये मिटा दूंगी। तो अगर आप लोग ने एंडिंग में वीडियो लिया होगा तो सिर्फ इसका उत्तर मिलेगा, इसलिए साथ साथ में लिखते जाओ स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? एम केंद्र दिया है, एसी व्यास दिया है। व्यास के कारण दो वृत्त पर समान भाग बने हैं। वो भाग कौन से हैं? चाप ए बी सी और चाप ए एक्स सी। क्या है? अर्धवृत्त है। फिर अर्धवृत्त के अंदर अगर कोण बना है तो उसको हम कहते हैं अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण। तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण कौन सा है? अर्धवृत्त एबीसी में कोण एबीसी अंतर्लिखित कोण है।
एम केंद्र वाले वृत्त में AC व्यास है, अर्धवृत्त ABC में कोण ABC अंतरलिखित कोण है, जो मैं बोल रही हूँ वही यहाँ पर लिखा है। साथ में अगर वो कोण अंतरलिखित है तो उसके अंदर जरूर एक चाप होगा जिसको हम कहते हैं अंतःखंडित चाप। तो कोण ABC का अंतःखंडित चाप क्या होगा? AXC। तो चाप AXC कोण ABC का अंतःखंडित चाप है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो अंतरलिखित कोण है वो समकोण होता है। तो इस कोण को हमें सिद्ध करना है, ये समकोण है। तो साथ में हम लिखेंगे माप कोण ABC बराबर 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लगाते हैं अंतरलिखित कोण प्रमेय। तो अंतरलिखित कोण कौन सा है? पहले पॉइंट पे लिखो माप कोण ABC बराबर आधा माप चाप AXC। दत्त में जानकारी दिया है और हमने लगाया है अंतरलिखित कोण प्रमेय। साथ साथ में लिखते जाओ, हो सकता है एंड में ये लिखा हुआ ना मिले। उसके बाद हमें चाप की जानकारी देना है, परंतु चाप AXC एक अर्धवृत्त है। कहाँ से जानकारी मिला? दत्त में लिखा है। तो इसलिए मापचाप AXC कितना हो जाएगा? 180 अंश। कारण लिखो 2 से, फिर नंबर 4 में मान डाल दो, इसलिए 1 में मान डालो, 3 का मान 1 पे रखेंगे। माप कोण ABC बराबर आधा गुणे मापचाप AXC। मापचाप AXC का मान कितना है? 180 अंश। कारण लिखो 1 और 3 से, या और एंड का निशान है, कट जाएगा ये, और 5 नंबर पे हम लिख देंगे, इसलिए माप कोण ABC बराबर 90 अंश। इसको हल्के से काट दो, 90 आ गया, 90 अंश। हमारा ये सिद्ध हो गया कि अर्धवृत्त नीचे भी है AXC, और इस अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण ABC 90 आया। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण समकोण होता है। अगला हम टॉपिक नए पे जा रहे हैं, इसको भी आप लोगों को लिख लेना है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा लिखना है। मैं मौखिक बोल रही हूँ, साथ साथ में समझ कर लिखते जाओ। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। लिख लिया? एक बार और दोहरा देती हूँ। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु, देख लो डायग्राम, वृत्त बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना है। इस चतुर्भुज का खास बात यह है कि इसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित है। ABCD वृत्त पर स्थित है, इसलिए चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लो, और इसी पर आधारित इम्पोर्टेंट चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है, जो सवालों में भी उपयोग होता है और सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट मार्किंग दिया है। अब इसका कथन क्या है कि क्या प्रमेय हमें सिद्ध करना है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन सा हो सकता है? कोण D के साथ कोण B है, कोण A के साथ कोण C है। कितनी जोड़ियां हैं? 2 जोड़ियां। 2 जोड़ियों का योगफल सदैव कैसा होगा? संपूरक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम एक वृत्त बनाए हैं और उसमें चतुर्भुज ABCD बनाए हैं। तो अब मैं ये मिटा रही हूँ, तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, क्योंकि इसका उत्तर अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। सबसे पहले हम दत्त, साध्य, फिर उत्पत्ति लिखेंगे। बहुत आसान सा इसका उत्तर है। ये जो प्रमेय है किताब में कृति के रूप में दिया गया है, तो आपको इस प्रमेय को 2 बार करना है। मैं यहाँ पर कृति के रूप में नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सिंपल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कथन दिया जाता है, बाकी सब तुम्हें लिखना होता है, आकृति, दत्त, साध्य, उपपत्ति, वैसे बता रही हूँ। कृति के रूप में आपको किताब में फिर से इस प्रमेय के नीचे लिख कर भरना है, क्योंकि ये आप समझ जाओगे तो हूबहू उसको भर डालना है। तो आपको ये प्रमेय 2 बार लिखना है, एक बार सिंपल तरीके से और दूसरा कृति के रूप से। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दत्त का पॉइंट डालेंगे, हमारा ये प्रमेय का उत्तर चल रहा है। दत्त हम क्या लिखेंगे?
चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। लिख लिया सभी ने, समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद साध्य क्या लिखेंगे? साध्य का हेडिंग डालो। साध्य ये है कि हमें सम्मुख कोण लेना है। तो सम्मुख कोण में जैसे कोण A, यहाँ पर कोण C का नाम मैं लिखती हूँ, पूरा नाम लिखते हैं हम लोग। पहला हम पॉइंट डालते हैं माप कोण BAD, माप कोण BAD प्लस उसके सामने कौन सा आएगा? C वाला, BCD, माप कोण BCD बराबर 180 अंश। दूसरा साध्य, दूसरे साध्य के लिए दूसरा जोड़ी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे B आएगा और यहाँ पे B, ये कोण D और कोण B का पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो कोण क्या आएगा यहाँ पर? कोण, माप कोण ABC प्लस ABC प्लस माप कोण ADC, माप कोण ADC बराबर है 180 अंश। ऐसे ही हमारा किताब में भी दिया गया है, सेम वो दिया गया, उसके हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो। अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में पॉइंट ये लिखकर कथन कारण दो भाग बना लो और उत्तर लिखना शुरू करो नंबर डालते हुए। पॉइंट वाइज लिखोगे तो सफाई से हल होगा। सबसे पहले हम इस साध्य के इस कोण पे जाते हैं। कोण BAD कैसा है? कोण BAD, ध्यान से देखो, कोण BAD एक अंतरलिखित कोण है क्योंकि वह चाप BAD में बना हुआ है। तो कोण अंतरलिखित कोण BAD द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है? इस कोण के अंदर, ये कोण यहाँ खत्म हो रहा है तो इसके अंदर ये चाप BCD आ रहा है। तो तुम्हें एक ही लाइन में दोनों शब्द लिखना है। कोण B, अंतरलिखित कोण BAD द्वारा अंतःखंडित चाप BCD है। समझ में आया सबको? ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, इस पर आधा नंबर मिलता है। अंतरलिखित कोण BAD द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है? BCD, चाप BCD है। इसका कारण क्या होगा? दत्त से या आकृति से। अब लगाओ प्रमेय। अंतरलिखित कोण और अंतःखंडित चाप आ गया, तो इसलिए माप कोण BAD बराबर है आधा माप चाप BCD। कारण होगा इसका, क्या लिखेंगे? अंतरलिखित कोण प्रमेय से, पूरा नाम लिखना है ये। तीसरा, इसका सम्मुख कोण हम लेंगे। अभी हमने कोण BAD लिया तो दूसरा कोण आएगा कोण BCD। तो कोण BCD ये कोण लेना है, तो यहाँ पे लिखो कोण BCD भी ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है कोण BCD चाप BCD में अंतरलिखित है, इसलिए कोण BCD अंतरलिखित कोण है और इसके अंदर चाप आ रहा है BAD, चाप अंतःखंडित चाप BAD है। तो सेम वाक्य आएगा, यही वाक्य ध्यान से देख के लिख लो। अंतरलिखित कोण BCD द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा आएगा? बताओ। BCD द्वारा BAD है। कारण लिखो दत्त, इसलिए माप कोण कौन सा होगा? BCD बराबर आधा माप चाप कौन सा होगा? BAD। कारण क्या होगा? अंतरलिखित कोण प्रमेय से, पूरा नाम लिखना है। अब साध्य में क्या बोला है? दो समीकरण हमने निकाल लिया, तो साध्य को ही देख के चलना है, हमें संगत पक्षों को जोड़ना है। तुमने यहाँ ध्यान से देखा कोण BAD
बराबर है आधा माप चाप BCD। और ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर जो चाप है वही कोण बना है, कोण BCD आधा माप चाप BAD। तो अगर तुम्हारा समीकरण सही है तो ये ऐसे दोनों क्रॉस में सेम नाम ही दिखेंगे, चिन्ह अलग होगा, ये चाप है ये कोण है, ये चाप है ये कोण है। तो अपना चेक कर लेना है। अब हम संगत पक्षों को जोड़ने जा रहे हैं। तो संगत पक्ष हमारा है नंबर 5 पर, इसलिए माप कोण BAD प्लस माप कोण BCD बराबर है, इसी संगत पक्ष यहाँ लिख रही हूँ मैं, आधा माप चाप BCD प्लस आधा माप चाप BAD। कारण इसका होगा 2 और 4, ये संगत पक्षों को हमने जोड़ दिया। अब इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, इसलिए माप कोण BAD धन माप कोण BCD बराबर है, आधा कॉमन ले लो तो अंदर बचा माप चाप BCD प्लस माप चाप BAD। कारण लिखो 5 से। अब इस पर ध्यान दो, इसको जोड़ना है, चापों का योग गुणधर्म सिखाया गया था। यहाँ पे देखो BCD चाप एक और दूसरा BAD है, दोनों भी चाप में सामान्य बिंदु B है, B और D है। तो BCD चाप और BAD को चाप जोड़ते हैं तो एक पूरा वृत्त आता है। तो चापों का कुल चापों का योग गुणधर्म से यदि एक पूरा वृत्त आए तो वो पूर्ण वृत्त के माप के बराबर हो जाता है। और पूर्ण वृत्त का माप कितना होता है, 360 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 7 पर, इसलिए माप कोण BAD धन माप कोण BCD बराबर है आधा गुणे 360 अंश। कारण में लिखना है चाप BCD तथा चाप BAD का योग पूर्ण वृत्त होता है। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसी पर आधा नंबर मिलेगा। अब इसको काटना है हमें, 360 आ गया है तो इसको काट दो और इस तरह से हमारा ये आखिरी पॉइंट है माप कोण BAD धन माप कोण BCD बराबर है 180 अंश। हमारा पहला साध्य सिद्ध हो गया। दूसरा साध्य में हमें कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार। दूसरा मैं यहाँ लिख रही हूँ, आखिरी लाइन यहाँ पर, इसी प्रकार माप कोण ABC धन, ये पूरा नाम लिखना है, माप कोण ADC बराबर 180 अंश सिद्ध कर सकते हैं। लाइन पूरा कर लेना है। तो इस तरह से अपना ये पूरा प्रमेय हो गया है। स्टार्टिंग से वीडियो देख के पूरा लिखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो एक प्रमेय हमारा छूट गया है, पहले से वीडियो देख के पूरा ध्यान से ये लिखो।